प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसी हैं आप? बस बढ़िया। प्रतिमा जी स्वागत है आपका भी। बहुत अच्छा लगता है नमस्कार जब आप सर। लोग को मैं ऑन स्क्रीन देखता हूँ, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा को लेकर। बिल्कुल भैया बिल्कुल। कोई बिल्कुल सर, आप गुरु अगर सिखाने के अच्छे गुरु हो ना तो नेचुरल सी बात है, स्टूडेंट भी सीखने में मजा लेता है फिर। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं एक बात पर बहुत ज्यादा मतलब कह सकता हूँ, बहुत उस बात को बहुत महत्व देता हूँ कि यदि शिष्य के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने में गुरु जो है, जो भी, मैं खैर मैं गुरु की पदवी नहीं रहता, गुरु बहुत बड़ी चीज होती है, मैं बहुत छोटा हूँ उसके मामले में। एक मैं ट्रेनर कह लीजिए, अध्यापक कह लीजिए, यदि वो जिज्ञासा उत्पन्न ना कर जी। पाए तो ऐसी शिक्षा के लिए गुरु को गुरु कहने का अधिकार नहीं है। राइट तो सर। आ, राइट। हम प्रारंभ करते हैं। आज हमारा बिल्कुल एक ही जगह पर फोकस रहेगा, बहुत स्लो चलेंगे हम लोग आज, और लाइव एग्जाम्पल की तरह जी। समझेंगे कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। हमारा फोकस रहेगा आज की डेट में जिसे हम लोग कहते हैं नाम। आपको आई होप की स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी इस समय। यस सर, यस सर। हम लोगों ने ना अभी तक जो भी कुछ समझा है, हमारे सामने डेट ऑफ बर्थ जो थी उसके अलग अलग हमने चीजों को समझा। अभी मतलब बेसिक पार्ट समझा, एडवांस में भी नहीं गए हम लोग। तो बेसिक पार्ट में छोटी छोटी बातें समझी हैं। व्यक्ति का जो नाम होता है वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है जिसकी हम लोग एक्चुअल में मतलब गणना भी नहीं कर सकते हैं। नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है, किसी भी औषधालय में, सरकारी अस्पताल, कहीं पर भी होता है, तो जो डॉक्टर होते लिखते हैं बेबी ऑफ, माँ का नाम लिखते हैं वो लोग। उसके बाद जब छठा दिन होता है तो उसका नामांकन किया जाता है। इसके पीछे भी एक तार्किक बिंदु होता है, उसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जब नाम मिलता है तो नाम उस प्रकृति के संबोधन के लिए होता है। अब नाम इतना महत्व रखता है हमारे लिए, जो नाम से ही बदनाम बनता है, नाम से ही बेनाम बनता है, नाम से ही सर्वनाम, बहुत चीज नाम से ही बनती है। अगर व्याकरण की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को संज्ञा कहा जाता है। एनीथिंग दैट कैन डेमोन्स्ट्रेट नेम, सॉरी, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ एनीथिंग इज सेड टू बी नाउन। ग्रामर का सबसे पहला अक्षर, जो सबसे पहला जो नियम होता है, नाउन होता था, नाम से शुरू होता है। अब नाम है क्या? नाम को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना, नाम है क्या। नाम वह प्रतीक है जो आपके मूल व्यक्तित्व, व्यवहार और विचार स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। आज आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा किस नाम से क्या प्राप्त हो रहा है हमको। तो आज की डेट में बहुत चर्चा में जो लोग रहते हैं वो चर्चा में क्यों हैं, आखिर में कौन सी ऐसी विशेषता है। मैंने मेरे पास एक वीडियो आया था, मैंने देखा तो उन्होंने, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मोदी शब्द के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। कहते मोदी एक नाम है, उसके पीछे हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। से मनमोहन एक नाम था, या अटल एक नाम थे हमारे सामने, क्या है ऐसा विशेष उसके अंदर? तो ये क्या है, एक प्रतिनिधित्व करता है एक प्रकृति का। हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी। स्टोरी का नाम था अ टेबल इज अ टेबल, चेयर इज अ चेयर। होपफुली आप लोगों को भी शायद स्टोरी याद हो। उसमें एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं क्यों मान लूं कि टेबल को टेबल कहा जाता है, चेयर को चेयर कहा जाता है। उसने अपनी एक नई वोकेबलरी खड़ी कर दी। उसने टेबल को चेयर बोलना शुरू कर दिया, चेयर को फैन बोलना शुरू कर दिया, फैन को आप उसने स्कूटर बोलना शुरू, सबके नाम बदल दिए और याद कर लिया। जब वो जब वो पहुंचा कहाँ पर, मार्केट में जब वो पहुंचा, तो उसने उन नए शब्दों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन
उस पुरानी वोकैबुलरी से वो मैच नहीं कर रहा था। शुरू में लोगों ने कहा कि यार ठीक है, पागल है शायद ये, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व लोगों से अलग हटना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी और वर्तमान वोकैबुलरी में अंतर आ चुका था। बहुत परेशान हो गया। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी ये उसने निर्णय किया, अ टेबल इज अ टेबल, चेयर इज अ चेयर। अब क्यों है इसके पीछे, यहाँ पर हम इसका प्रारंभ करते हैं। तो जैसे हम नंबर की बात कर रहे हैं, नाम वास्तव में नाम नहीं, उसके पीछे एक संख्या छिपी हुई है। जैसे शुरू में एक आता, हम गणित का ही मुख्य तौर पर उपयोग करते हैं। और आप लोगों को मैं बताऊं, जो हमारे देश में प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था थी, उसमें सबसे पहले गणित ही पढ़ाया जाता था, बहुत गहराई से। एक व्यक्ति की वास्तविक तस्वीर जो होती है, जो उसका दर्पण होता है, उसको ये दर्शाता है, क्योंकि सीधे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है ये। जो मूलांक होता है और भाग्यांक पर ही निर्भर करता है, करना चाहिए इसको। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, उसमें आपने मूलांक निकाल दिया, भाग्यांक निकाल दिया, लकी नंबर है, डेस्टिनी नंबर निकाल लिया आपने। अब उससे संबंध रखता हुआ हमको नाम रखना चाहिए। जैसे हम चर्चा करते हैं कि राशि नाम भी तो होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं उस विषय में कि चंद्रमा ने सूर्य को इस समय प्रतिनिधित्व लेकर चल रहे हैं। अंक शास्त्र सूर्य का प्रतिनिधित्व स्वीकार करता है। नामांक से मूलांक या भाग्यांक दोनों का मित्रवत संबंध होना आवश्यक है। यह जीवन भर तक अद्भुत भूमिका निभाता है। मान लीजिए आपके साथ कुछ ना कुछ ऊंच नीच चल रही है, परेशानियां आ रही हैं, कुछ हो रहा है, आपको नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। एक लाइव एग्जांपल आपके सामने शेयर करता हूं। जैक मा, जो चीन के बहुत धनी व्यक्ति थे, आज वो दिवालिया हो चुके हैं, जिन्होंने अली बाबा नाम से एक वो बनाया था, कह सकते हैं एक कंपनी खोली थी, बहुत बड़ी कंपनी खोली थी। दूसरा, मैं कुछ और चर्चित लोगों का नाम बताऊं जो आज संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये नामांक का बहुत बड़ा एक चित्रण, सचित्र उदाहरण दूंगा मैं आपको। यदि मूलांक और भाग्यांक में मित्रता नहीं है, तो नाम ही एक ऐसा, अब देखिए क्या होता है, जैसे कल आपको मैं बताया थी बात लास्ट क्लास में, मूलांक और भाग्यांक या तो बहुत अच्छे मित्र होंगे, या दोनों में समभाव होगा, या दोनों शत्रु होंगे। जैसे 1 और 6 नंबर, एक एक सूर्य का होता है और 6 शुक्र का होता है। इनमें कभी भी आपस में क्या नहीं हो सकती, मित्रता नहीं हो सकती। 3 और 6 में समभाव तो होगा, पर अच्छी मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि 3 जो है वो देव गुरु है और 6 आपका दैत्य गुरु है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका नामांक आता है, जो डेट ऑफ बर्थ और जो डेस्टिनी नंबर आता है, बहुत विचित्र होते हैं, उनको जीवन में संघर्ष काफी करना पड़ सकता है। अगर ये दोनों आपस में मित्रवत नहीं है, शत्रु है, तब नामांक ही एक ऐसी कड़ी होती है जो दोनों को मिला सकती है। उदाहरण देता हूं मैं, 1 सूर्य का होता है और 6 शुक्र का होता है। अब दोनों का मित्र कौन हो सकता है? जो दोनों का संभाव मित्र गुरु हो सकता है, दोनों का संभाव मित्र राहु हो सकता है, दोनों का संभाव मित्र केतु हो सकता है, दोनों का संभाव मित्र मंगल हो सकता है, बुद्ध हो सकता है। समझाऊंगा धीरे धीरे आपको। अगर जैसे आपने उस नाम को रखा, उस व्यक्ति के अंदर इतनी पावर आ जाती है, उसको आप कल्पना से ही परे लेके जाएंगे, बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि मूलांक और भाग्यांक मित्र हैं, तो नामांक अमित्र है तो भी समस्या उत्पन्न होती है। जी हाँ, मान लीजिए एक व्यक्ति का नामांक जो मूलांक है वो 1 है और भाग्यांक 5, मतलब सूर्य एवं बुध। अब यदि गलती से उसका नाम रख दिया गया शनि के ऊपर, अर्थात 8 नंबर। अब शनि जो है वो सूर्य का भी शत्रु है, बुध के साथ संभाव रखता है, लेकिन सूर्य का शत्रु है शनि। क्या होगा? व्यक्ति को घड़ी घड़ी समस्याओं का सामना, क्रोधित रहेगा व्यक्ति बहुत ज्यादा। तो ये आपको मैं अभी धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, सीखते, आप जो बातें मैं कह रहा हूँ इसको भी आप नोट करते रहिएगा, कहीं ना कहीं आपका ये वीडियो तो रहेगा वैसे, कि कहाँ कहाँ पर मैं क्या क्या बातें बोल रहा हूँ। कुछ बातें मैं रिपीट शायद ना भी कर पाऊँ, आपको नोट्स में दे भी ना पाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा शास्त्र है ये। आगे चलते हैं। हमेशा नाम बदलने की जरूरत नहीं होती है,
लेकिन हमें कुछ बदलाव करने चाहिए। आज लाइव एग्जांपल दूंगा। हमारे साथ एक बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, मैंने उनके नाम को स्टडी किया, उनको मैंने इसका एक हिंट भी दिया, उन्हीं के नाम को लेकर बदलाव करके बताओ कैसे बदलाव से लाभ मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग इसी के अंदर। तो अगर अब नाम को हम यहाँ पर लाइव लेकर चलते हैं, इस पूरे वेट प्रकार को लाइव लेकर चलते हैं, तो अब आपके सामने, क्योंकि ये जो एक प्रकार से हमारा जो संदर्भ है, इसके लिए मैंने पहले से ही आपके लिए एक लाइव पार्ट बना के रखा हुआ है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा जरा, मैं उसको ऑन कर लूं आपके लिए। आप बहुत आनंद लेंगे आज। ये जो आपके सामने इस समय स्क्रीन है, स्क्रीन सबको दिख रही होगी शायद, प्लीज कंफर्म करें। जी सर। दिख रहा है जी। सर। आज जी सर। ये जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये ऐप बनकर तैयार हो रही है आप लोगों के लिए। इसमें काफी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो भी हम लोग उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, मतलब अपलोड नहीं कर रहे हैं। जब बनकर सामने आएगा बहुत आनंद लेंगे। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक नाम को रखना चाहूंगा। अब नाम मैं रखता हूं यहाँ पर, लेटर से प्रवीण जी का नाम। प्रवीण जी नाम की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने आपकी? प्रवीण जी नाम की स्पेलिंग ठीक लिखी है? हाँ जी सर, लिखे, ठीक लिखे हैं। जी। अब इसका आप अर्थ देखिएगा, 32 नंबर आ आवाज नहीं रहा आ है रही? यहाँ। ठीक लिखे जी। हैं। हाँ जी, ठीक लिखे हैं सर जी। जी। अब देखिए प्रवीण जो है, प्रवीण के आगे आपको एक संख्या दिख रही है 32, और 32 से 5 निकल के आता है। अब आप खुद पढ़ सकती है प्रवीण जी, आपका नाम क्या इंडिकेशन दे रहा है आपको। मैं बता रहा हूँ, चांडाल सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग, जिसको कीरो ने भी इस्तेमाल किया था। ये कैसे काम करता है ये भी सिखाऊंगा आपको मैं। आपके नाम की संख्या एक चमत्कारी संख्या है। आपके नाम से गति, जन एवं वस्तु की समुदायत्वा, इसको चाहे तो इंग्लिश में कन्वर्ट में कर सकता हूँ, चाहे तो बहुत सारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो सकता है, प्रवृत्ति प्रकट होती है। आप ये देखिए इस नाम के अंदर की बुद्ध की एक महिमा है। 32 बहुत स्ट्रांग नंबर होता है। ये जो नाम आपके सामने सॉरी, जो नाम आपके सामने आया हुआ है, इस नाम का आपको एक विशेष लाभ मिल रहा है। अब प्रश्न यहाँ पर आगे ये भी आएगा, जो नाम के आगे जो करेक्टर लिखे हुए हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल आगे आएगा। अब क्योंकि इस नाम में आपको कहीं पर कुछ समस्या नहीं दिख रही है। 5 नंबर, तो मूलांक आपका नामांक सभी जानते हैं, 5 को रीड करना, बुद्ध के बारे में स्टडी करके बोल सकते हैं, किंतु मेन है नामांक। अब यहीं पर हम एक अलग अलग नाम को लेकर चलते हैं। मान लीजिए मैं नाम रखता हूं यहाँ पर गीता। अब देखिए, कहने को नामांक जो है 9 आ रहा है, पर पढ़िए गीता क्या कहती है आपसे। आपके नाम की संख्या कलह एवं शत्रुता को प्रकट करती है, अर्थात जातक कौटुंबिक कलह तथा अन्य जनों की शत्रुता से पीड़ित रहता है। आप प्रायः शत्रुता जैसे जो आपके धन ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों द्वारा धन संग्रह करने में प्रवृत्त रहते हैं। जब आपके सामने एक विकल्प भी नहीं होता तो आपका धन लूट भी सकते हैं आपको वो, और वो मतलब एक प्रकार से मतलब नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक पिक्चर आई थी सीता और गीता, ध्यान होगा आपको। अब इसमें कहने को तो 9 आ रहा है, लोग कह रहे कोई दिक्कत नहीं, 9 तो बहुत अच्छा है। मान लो किसी अंक शास्त्री के पास जाते हैं, कह भाई अरे वाह आपका तो नामांक 9 आ रहा है, तो बहुत बढ़िया, मंगल मंगल की देखिए क्या मंगल, क्या यह अंक अधिष्ठाता मंगल होता है, मंगल ही मंगल है आपके साथ। किंतु फिर भी यहाँ पर कष्ट आ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या इसका कोई और सॉल्यूशन है, बताऊंगा आपको मैं। अब मूवी जो आई थी सीता और गीता, ये मूवी आई थी, ध्यान है आपको? जी सर। अब यहाँ पे क्या नंबर अंक आ रहा है? 27 और 27। 9। और अब पंडित जी का मतलब क्या निकल के आ रहा है?
आपके नाम की एक शुभ संख्या है। आपके हम्म, नाम से हुकूमत और उच्च अधिकारिता प्रकट होता है। बुद्धि के फलस्वरूप सुपरिणाम प्राप्त होते हैं। आपको अपने स्वयं के विचारों को कार्यान्वित करना चाहिए। ये पिक्चर कितने हिट हुई थी ध्यान है आपको? जी। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस पिक्चर ने, आपके सामने है। अब एक और आपके सामने नाम प्रस्तुत करता हूं मैं यहाँ पर, जिस पिक्चर को हम मूवी की कहते हैं मर्सिडीज। स्पेलिंग ठीक ठीक है, शो नहीं स्पेलिंग गलत हो गई। शोले। हाँ, स्पेलिंग शायद ठीक है शोले की। हम्म। देखिए क्या अंक आ रहा है, 24 और 6। पढ़िए इसको, ढंग से पढ़िए संपर्क को। आपके नाम की यह एक शुभ संख्या है। आपको अपने कार्य में उच्च पद अधिकारियों से के सहयोग तथा उनकी सहायता प्राप्त होती है। किसी पुरुष को किसी स्त्री के प्रेम और सहायता से, यानी साथ ही किसी स्त्री को किसी पुरुष यानी पिता, पति, पिता, भाई या अन्य व्यक्ति के स्नेह और सहायता से लाभ मिलता है। इस पिक्चर की जब रिलीज हुई थी, पिक्चर ये मार्केट में आई थी ना, तो सिप्पी साहब को एक डर समाया था, ये चलेगी कि नहीं चलेगी। बहुत परेशान थे, पर धीरे धीरे इसे जो प्रसिद्धि हासिल करी, आज तक इसका एक एक जो डायलॉग है वो कितना प्रचलित है। देखिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है पिक्चर के केवल नाम से। आप किसी भी नाम को लेके चल सकते हैं। अब मैं जिस व्यक्ति की आपने बात करने जा रहा हूं मैं, आप अभी समझ जाएंगे मैंने ऐसा क्यों कहा। पढ़िए। अली बाबा। याद है रिवाव किसकी जी। कंपनी थी ये? अली बाबा एक मतलब बहुत जाकमा बड़ी। का। इट्स ए चाइना पोर्टल। चाइना में जाकमा जो यस यस, एंड द जाकमा ऑनर, आ गया, हाँ एंड द ऑनर फेमस इज है। जैक मा, वन ऑफ द रिचेस्ट और पर्सन ऑफ चाइना। आज वो दिवालिया हो चुका है। पढ़िए चलती पढ़िए हुई इसके। अभी भी। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ वो लेवल खत्म हो गया, लेवल था अचीव जो किया था, अलीबाबा बेच पहले चुका है इससे ये। ज्यादा था। अभी और कंपनीज आ गई हैं होलसेल के लिए, या बल्क में आ, किसी को लेना हो तो। मैं यानी आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब चलते हैं ना तो कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। पढ़िए इसको, अलीबाबा क्या कह रहा है आपसे, आपके नाम की यह संख्या शुभ नहीं है। आपको अन्य आपको लोगों के भय, दगाबाजी आदि का की आशंका होती है। अलीबाबा कंपनी के डूबने का सबसे बड़ा कारण है इसका मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत बड़ी गेम खेल गया वो कोरोना काल के अंदर। नाउ आई विल शेयर वन मोर नेम, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पढ़िए मन्नत, शाहरुख खान के बारे में। पढ़िए, पहले पढ़िए इसको। आपके नाम की संख्या को शुभ माना गया है। ये जागृति और न्याय की प्रतीक संख्या है। इससे नवीन योजना व नई महत्वाकांक्षाएं प्रकट होती है, परंतु इससे ये संकेत नहीं मिलता है कि आपकी निश्चय ही संसारिक सफलता होगी। यह संख्या भविष्य में कठिनाइयां और विलंब प्रकट कर सकती हैं। आज क्या हाल है शाहरुख खान का, देख रहे हैं ना आप लोग? हम्म। कल की डेट में ही एक वो आया है, बयान आया है किनका, योगी जी का। इस व्यक्ति ने भारत के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दी है। अच्छा। अब ये क्यों हो रहा है, अब एक और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ नाम यहाँ पर। मैंने बहुत गहराई से चीजों को स्टडी जब किया, एंटीलिया। आपके नाम की संख्या को शुभ माना सेम गया है। सेम यह सेम, 20 नंबर, जागृति। 20 नंबर, 20 आ गया। हाँ, कौन है एंटीले जानते हैं? आई थिंक स्पेलिंग में कोई गलती कर दी है मैंने। आई डो इसके जो नॉट। मुकेश मालिक हैं अंबानी का घर का नाम है। हाँ हाँ हाँ, मुकेश आई अंबानी। थिंक मुकेश इधर अंबानी का आई घर का आता है, नाम है। शायद आई आता, आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज द नंबर। नाउ दिस करेक्ट, एंटीलिया नाउ, से इट। हम्म।
आपके नाम की संख्या से ये प्रकट होता है कि आप जीवन में बहुत ऊंचा उठेंगे, किंतु बाद में उसका अधपतन होगा। अतः इस संख्या वाले को दुर्घटना से बचना चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षाओं के चूर्ण होने का भय रहता है। समझे मतलब? अभी तो उसके बेटों ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। देख, आपके सामने चल रहा है, आप देखते चले जाइए ना क्या क्या होने जा रहा है। एक लाइव एग्जांपल आपके सामने शेयर किया था मैंने, एक और आपके सामने शेयर करता हूँ। सेम आ रहा है, मोदी, हम्म। है ना? अभी मैं बताऊं मोदी को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली, ये बताऊंगा इसके बाद में। लेकिन अब आपके सामने एक बहुत अच्छा नाम आने जा रहा है, टाटा। पढ़ लीजिए। 10। आपके नाम की संख्या प्रतिष्ठा तथा आत्मविश्वास को संकेत करती है। इस संख्या वाले व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार बुराई या भलाई के लिए सुविख्यात होंगे। आपके इरादे अधिकांश पूरे होते हैं। आप देखते थे कि इनका क्या लेवल है इस समय। जी। नाउ वन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ पर रतन ऐड कर देता हूँ, नाउ सी। आपके नाम की एक सम संख्या होती है। उच्च पद अधिकारियों की कृपा द्वारा अथवा अपने श्रेष्ठ जनों की सहायता से सफलता और उच्च पद की प्राप्ति होती है। कुछ क्लियर हो रहा है बातों का? अब थोड़ा थोड़ा केवल सर हो रहा है। अब केवल इसमें एक चीज मैं चेंज करता हूँ, नाउ सी। अब देखिएगा आप। आपके नाम की संख्या इस बात का सूचक है कि इरादों और कार्यक्रमों में सदैव परिवर्तन होता रहेगा। स्थान परिवर्तन का भी संभावित है। बहुत से लोगों की यह धारणा है कि यह अशुभ संख्या है, किंतु वास्तव में यह अशुभ नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो उचित रूप से प्रयुक्त न होने पर विनाशकारी होती आपको समझ आ रहा है रतन जी के साथ जो जो चलता है, लेकिन टाटा प्रचलित है इनका। है। नाउ इन्हीं का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया, एक बार दोबारा शेयर करता हूं मैं। नैनो, ध्यान होगा आपको, जी। 18 नंबर आ गया। आज हम्म। नैनो कहाँ है पता नहीं। अब एक कंपनी है, सही। आपको नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर कंपनी है, हीरो। सी 19। हम्म। आपके नाम की संख्या है। यह सूर्य का प्रतीक है। इससे हर्ष, सफलता, प्रतिष्ठा और मान वृद्धि की प्रकट होती है। आपके सामने हीरो एक कंपनी नंबर। देखे किस लेवल पर है। हम्म। फाइन। और आगे चलते हैं। एक टाइम था, हीरो होंडा था ना, जी। सी। आपके नाम की यह चमत्कारी संख्या है। इस संख्या से गति व जन की एवं वस्तु की समुदायात्मक प्रवृत्ति प्रकट होती है। आंधी, तूफान, पानी, अग्नि, भूकंप आदि भय की आशंका होती है। कार्य परिवर्तन, धन अथवा सट्टे के लिए यह संख्या शुभ है। आपसे राष्ट्र का समुच्चय और समुदाय दंगित होता है। आप यदि स्वयं अपने इरादों को कार्यान्वित करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी, परंतु यदि आप अन्य व्यक्ति के हठ और मूर्खता से पूर्ण सलाह को मान्यता देते हैं अभी कंपनी अलग तो अलग हो आपका। चुकी है ना? ये दोनों हम्म। कंपनी अलग हो चुकी हैं। नाउ सी व्हाट इज होंडा। यह आपके नाम की सम संख्या है। जो व्यक्ति तो अच्छे हैं, किंतु आप स्वप्न की दुनिया में अधिक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मिथ्या आशा में अपना समय व्यतीत करते हैं। जिस समय विपत्ति बिल्कुल सर पर आ जाती है, उस समय सचेत होते हैं। जो ये धारणा बना रखी होती है, वह भी मिथ्या होती है। नाउ सी, जो होंडा कंपनी है, जब तक हीरो होंडा साथ चल रहे थे, होंडा का बहुत अच्छा नाम चल रहा साथ साथ। अभी होंडा डाउन हो चुकी है, काफी डाउन हो गई पहले से, चाहे फोर व्हीलर में हो चाहे आपका टू व्हीलर में हो। ऐसा है नहीं है? लेकिन
यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, मान लीजिए किसी के नाम की संख्या, जैसे एक और नाम आपके साथ बहुत पॉपुलर नेम हुआ था, आई होप आप जानते होंगे, अटल। 9 नंबर मंगल, हम कहते हैं अटल राज है। जी। ठीक है। इस अब अंक का अधिष्ठाता। हाँ बोले, चलिए ठीक है। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पढ़ रही थी एक्चुअली। नहीं, वो कोई 9 नंबर है, मतलब मैं केवल आपको जो ड्यूअल नंबर है ना उस पर फोकस कर रहा हूँ, अभी सिंगल पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब आपको लास्ट क्लास क्या समझाया था ना, एक अगर चीज, जी, सर मैं एक चीज जानना चाहूंगी, नाम गणक है जैसे नाम की गिनती है, वो हम किस तरह से करें तो हमें पता लग जाए? मैं सब सिखाऊंगा आपको, यू नीड नॉट वरी। मैंने ठीक सब है। सिखाना, अभी पता है क्या है, देख क्या होता है ना, जब तक आप कॉफी को फेंटेंगे नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। मैं फेंट रहा हूँ, जिज्ञासा पैदा कर रहा हूँ आपके अंदर। जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी उतना अच्छा काम कर पाएंगे, उतना सीख पाएंगे इसको। ठीक है। अंक शास्त्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं आपको कुछ बूंदे दे सकता हूँ इसकी, जितना आप इसमें डूबते चले जाओगे और मजा आता चला जाएगा आपको। आज मॉर्निंग में ही मेरे को बहुत अच्छी चीज पता लगी, एक म्यूजिशियन बनने के लिए क्या करना चाहिए आपको। टेक्निक समझ आई, वो तुम्हारे पता, टेक्निक समझ आ गई मेरे को, बिकॉज मैं रेगुलर रेगुलर हर चीज को जोड़ता हूँ अपनी रिसर्च से। नाउ अब आपके सामने एक नई चीज दिखाने जा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा उसके अंदर फिर दोबारा से। सी, अभी तक हमने ये देखा कि हमारा कोई जो नाम है वो किस प्रकार से एक सूचक बन रहा है। अब आपको यहाँ पर एक अलग चीज दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं MODI, सी द ग्राफ। ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? ये पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ आपको? जी सर। व्हाट डज इट मीन? आपके जो करेक्टर होते हैं ना, इंग्लिश के करेक्टर जो होते हैं, इन जी। करेक्टर से हम लोगों ने एक ग्राफ को डिजाइन किया। ये जो ग्राफ होता है ये आपको ये बता देगा कि आपके लाइफ में क्या कभी गिरावट आ सकती है। तो आप श्रीमान हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, इनकी आप लाइफ को स्टडी कर सकते हैं। इन्होंने सीधे मुख्यमंत्री का पद संभाला था, उससे पहले कोई किसी वार्ड को इन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। फाइन। मुख्यमंत्री के बाद सीधे प्रधानमंत्री बना, कितना बड़ा वर्चस्व कितनी दुनिया में इनके पास है। यू कैन सी द ग्राफ। नाम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मोदी क्योंकि 16 अंक को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है, तो ग्राफ को देख के आप समझ सकते हैं कि मोदी क्यों इतना प्रचलन में है। दूसरा, मोदी के साथ एक बहुत अच्छी चीज है, वो क्या है, उनके नाम में O है और M है। मैं भी करेक्टर को जब इंडिकेशन दूंगा किस करेक्टर से क्या पता लगता है तो आपको और अच्छा लगेगा। अब इसी में हम नाम ऐड करते हैं, लेट अस से ATAL, सी। अटल जी का करियर आपके सामने है, बिल्कुल भूमि से उठे व्यक्ति हैं, शीर्ष पर गए, उसके बाद से कहाँ गए पता नहीं। आज भी उनके जाने के बाद भी आप जो ये ग्राफ को यहाँ पर देख रहे हैं ना, जाने के बाद भी उनकी ख्याति है। लेकिन हमारे जो श्रीमान मोदी जी के साथ ये होगा कि एक बार जब विलुप्त हो जाएंगे, कोई ढूंढेगा भी मोदी कभी थे या है या पता नहीं कहाँ गए। वो खुद कहते हैं जिस दिन इन्होंने त्याग दे दिया हर चीज को, ये कहाँ जाएंगे कोई नहीं जानता। नाउ वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सनालिटी, ओबामा, बराक ओबामा, लेकिन अगर ओबामा लिखा है, सी ओबामा के बारे में। एक बहुत अच्छे लेवल पर जाने के बाद आज ओबामा को कोई नहीं जानता। हाँ, एक ठीक है, अपने लेवल पे उनका एक स्टेटस है। सो मेरा यहाँ पर आपको इस ग्राफ के थ्रू जो बताने का
जो मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि कैसे हम लोग नाम को समझकर अपने आप को थोड़ा सा इंक्लाइन कर सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठेगा कि क्या नाम, ये हम लोग भी, हमारा ये सेशन है एंड होने वाला है, मैं 5 मिनट में रीजॉइन करने के लिए आप लोग को बोल दूंगा। तो हम लोगों को ये पता होना आवश्यक होना मतलब होता है कि भाई क्या नाम सब कुछ है। तो देखिए, सबसे पहली कड़ी क्या आती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की कड़ी आती है। अब बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा भी मिलेगा, आपके सामने इंडिकेशन भी दूंगा, व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, उसका नाम भी चुनकर रखा गया, फिर भी समस्याएं आ रही हैं। तो कौन सा फैक्टर है वो? तो यहाँ पे फोर्थ फैक्टर आता है। अभी तो हम 3 फैक्टर पढ़ चुके हैं, लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड नेम नंबर। फोर्थ फैक्टर पर आ रहे हैं। उसके लिए हम वापस अपने उस थ्योरी चार्ट पर चलेंगे, दैट इज मकान, जिस मकान में आप रहते हैं। और ये जो टेक्निक है, ये मुझे हमारे पूर्वजों से आराधना आराधना जब मैंने उनकी की, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आज उन्होंने मेरे को इस विधि से, मतलब कह सकते हैं, उर्दू में नवाजा वर्ड कहते हैं, मुझे इसका दायित्व दिया इसको यूज करने के लिए। ये जो होता है ये केवल और केवल हाई लेवल के लोगों के पास है। और इस चीज को उपयोग करके, जो बालाजी महाराज की कृपा से आज बहुत लोगों का जीवन में बदल चुका हूँ। मैं तो कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने, बस उन्होंने को इसमें आशीर्वाद दिया। मकान संख्या, इसको समझना नाम से भी अधिक जरूरी है। नॉर्मली होता क्या है, पहले पढ़ते हैं। घर के पते में 3 खंड होते हैं। 3 खंड मतलब उसमें तो फर्स्ट फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस और थर्ड एड्रेस हम बोलते हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। पहला क्या होता है, आप किस गांव में रहते हैं, किस ब्लॉक में रहते हैं। जैसे कोई रोहिणी भी, दिल्ली की बात करें, रोहिणी हो गया, पीतमपुरा हो गया, जनकपुरी हो गया, विकासपुरी हो गया। इसको हम बड़े लेवल पे ब्लॉक कहते हैं, गांव कहते हैं। उसका मोहल्ला या कॉलोनी कहते हैं, किस कॉलोनी में है। इसको रिवर्स कर सकते हैं, शहरीकरण के अंदर ब्लॉक को कॉलोनी, कॉलोनी को ब्लॉक हम बोल सकते हैं। मोहल्ले से, गांव में क्या होता है, मोहल्ले, छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये इस गांव में 5 टोले हैं, टोले बोल देते हैं, मोहल्ला बोल देते हैं। जैसे मैं जिस गांव में रहता हूँ, उसका नाम है हाता, नाम है उस जगह का, हाता जगह का नाम है उसका। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, घर का अंक। दिल्ली शहरों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी घर का नंबर है 95 है, किसी का 49 है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। और गांव में क्या होता है, घर में अंक नहीं दिए जाते, परिवार के मुखिया से संबोधित किया जाता है। गीता सब लोग जानते ही हैं। ठीक है। अब वापस हम आते हैं अपने प्रॉपर सिस्टम पर आते हैं। आपने देखा कि अपने हमारे पास टोटल 3 खंड हैं। पहला कौन सा है, पहला खंड कौन सा है हमारे पास? द फर्स्ट इज, जिस गांव में आप डेट ऑफ रहते बर्थ। हैं या जिस ब्लॉक में आप रहते हैं। अब जितने भी ब्लॉक आपके पास हैं, उन हर एक ब्लॉक का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है। उस सिग्निफिकेंस को समझने के लिए अगेन हम एक नाम को वहां पर प्रमोट करते हैं। तो एक बार रिजॉइन कर लेते हैं हम लोग, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। वेल well, अब यहां से हम अपने डिस्कशन को एक नया डायमेंशन देंगे। बहुत से लोगों का ये कहना होता है, जैसे आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न चिन्ह लगा होता है कि भाई, मान लेते हैं कि इससे ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है, पर समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही, चुनौतियां कहाँ से आपके जीवन में आ रही है। तो कुछ लोगों का कहना ये होता है भाई, जब से ये बॉम्बे गया बहुत प्रगतिशील हो गया, यही दिल्ली आया तो बहुत प्रगतिशील हो गया। अब क्योंकि कोई भी शहर या जो ब्लॉक लेवल की चीजें होती हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। आज आपको मैं एक चीज ऐसी दिखाना चाहूंगा कि वाई द पीपल लिविंग इन दिल्ली आर गेटिंग सो मच स्ट्रगल ऑलवेज। आपको बड़ा सुन के अच्छा लगेगा, पढ़ के बड़ा मजा आएगा, देखिएगा अभी। सी, DE
LH। हाँ, ये पॉपुलर नेम है ना, सबके सबको दिख रहा नाम दिल्ली। अभी आप जब इसका आउटपुट देखोगे आपको बड़ा मजा आने वाला है। सी। प्रवीण जी, जी सर। हम दिल्ली वासी है ना। जी सर, मैं फरीदाबाद। विमल जी, जी सर। क्या है दिल्ली? समझ आ गया आपको दिल्ली के साथ प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं हम्म। लंबे समय से। अब इसका एक सॉल्यूशन है छोटा सा हमारे पास। हम लोग करते क्या है, एक छोटा चेंज करते हैं इसके अंदर, न्यू दिल्ली कर देते हैं। आप देखिए, नाउ सी इट, कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ हमको यहाँ पर, हम्म। लेकिन हर बार क्या संभव है? हाँ जी। नई दिल्ली वाले थोड़े से सेफ हैं। थोड़ी सेफ है, इसलिए कभी भी थोड़े। आप अपने एड्रेस में दिल्ली मत लिखिएगा, न्यू दिल्ली लिखिएगा, भले आप दिल्ली में रहते हैं। हम तो न्यू दिल्ली में ही रहते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखिए, आप न्यू दिल्ली में नहीं रहते हैं। न्यू दिल्ली केवल एक छोटा सा एरिया जिसको हम कैंटोनमेंट एरिया, सॉरी वो आपका ल्यूटेन जोन बोलते हैं, NDMC न्यू दिल्ली। हाँ सर। ध्यान रखिएगा, वो अलग बात है, हम बोल देते न्यू दिल्ली बोल देते, जब न्यू दिल्ली बोलने से एटलीस्ट कुछ लाभ है हमको। पर दिल्ली जी। बोलते ही लिंगराजू जी इज फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर के अंदर चले जाए या फिर आप महाराष्ट्र में चले जाए, जैसे दिल्ली का नाम आता है ना, तो दिल्ली वालों से बहुत घृणा करते हैं, अरे बहुत झूठे लोग होते हैं, मक्कार लोग होते हैं। कैसा है? नहीं है, बट उसकी आप इस समय हाल देखिए दिल्ली का क्या चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में हमें जो शासक मिले हैं उसका पॉपुलर नेम क्या है? ये नाम पॉपुलर नेम है ना? स्पेलिंग ठीक है विमल जी? हाँ जी, हाँ जी। पढ़िए। आपके नाम की एक शुभ संख्या है, जिससे उन्नति, प्रतिष्ठा, पद वृद्धि आदि प्रकट होती है। ये कार्य की सफलता को प्रकट करता है। तो हम थोड़ा सेफ हो गए। हम्म। आप समझिएगा इस बात को। लेकिन अगर हम केजरीवाल को यहां से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, हम्म। सब कुछ ये नहीं है ना, और भी बहुत कुछ होता है ना। हम पहुंच बिल्कुल। देते हैं इधर, और यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया, सी द केजरीवाल लाइफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही हो रहा है केजरीवाल के साथ। हाँ। ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल ना। सही। सही हो रहा है। तो देख कितना इम्पैक्ट है हमारे अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर। आप अगर देखें यहां से शुरुआत हुई है, ही इज नॉट अ सिंपल मैन, ही इज IAS। यहां से जी। शुरुआत जीरो से नहीं है, IAS से ये, IAS से इन्होंने फिर अन्ना के आंदोलन को टच किया, वहां से इनको प्रसिद्धि मिली, करते 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 ये मुख्यमंत्री बने। उनको प्रसिद्धि मिल गई फिर अन्ना हम। के आंदोलन से। फिर कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। फिर आप देखिए अभी मुख्यमंत्री बने कितना नाम कमा रहे हैं इस समय, देखिए अब यहाँ पर है, अब क्या होने वाला है आप खुद जान सकते हैं। कोई नहीं जानेगा। हाँ, ये जाने केजरीवाल एक था, कुछ नाम रहेगा इनका। सो दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी अंडरस्टूड। तो अब ये हमारा शहर हो गया, हम चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने इलाके में। सपोज कीजिए आप रहते हैं रोहिणी में। टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ रोहिणी, what you can do, लेट अस से मैं बात करता हूं रोहिणी की। सी द रोहिणी, यू आर लिविंग इन अ बेटर प्लेस। रोहिणी एक आपके बेटर प्लेस है। एक। इससे उन्नति, प्रतिष्ठा, पद वृद्धि आदि प्रकट होती है। हाँ, द सेम एज अ कार्य केजरीवाल, की। सेम एज केजरीवाल। जी। फाइन।
अब रोहिणी हम्म, को यदि हम यहाँ पर उठाकर अगेन इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, किस फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में। सी, रोहिणी जब शुरुआत में थी बहुत पॉपुलर थी, अब एक स्टेबल हो चुकी है। रोहिणी का जो समय स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल है, वहां के लोग रिलैक्स्ड हैं, बहुत कुछ वहां पे उपद्रव वगैरह होने को मिलते नहीं। पहले एक टाइम था बहुत नाम था रोहिणी का, सब लोग जनकपुरी, विकासपुरी, ये सब छोटे रोहिणी भाग रहे थे, रोहिणी में, रोहिणी जगह नहीं, रोहिणी में करना है, रोहिणी में करना है, ऐसा था। रोहिणी जी, विमल जी। ऐसा था। और रोहिणी में थोड़ा सा है इन चीजों को लेकर ना, हम्म। कि एक पॉश एरिया माना जाता है। जी 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 जी। सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। अब जैसे मान लेते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं, एक और है, जैसे मैं जनकपुरी रहता हूँ। सी, इस जनकपुरी ने क्या किया, ओवरटेक कर दिया किसको, दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों को। 27। आप जानते, जनकपुरी एक समय पर एशिया की बिगेस्ट कॉलोनी में से काउंट होती थी। बहुत पॉश एरिया में काउंट होता है जनकपुरी का एरिया। हम्म, सी, द जनकपुरी। स्टिल जनकपुरी इज नॉट अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया एज कंपेयर टू रोहिणी। आज भी रोहिणी जनकपुरी से आगे हो चुकी है, बिकॉज ग्राफ इसका प्रमोट नहीं करता। आप लगभग हर जगह पर हर चीज को चेक कर सकते हैं। अब मान लेते हैं, अगला आता है हमारा, नेक्स्ट आता है ब्लॉक लेवल पर या मोहल्ला लेवल पे आता है। ठीक है। अब मोहल्ला लेवल को चेक करने के लिए अगर हम वापस उसी अपने प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, सो आप कहाँ पे रहती हैं इस समय, विमल जी, सेक्टर कौन सा है आपका? 28। सेक्टर 28। सिंपल 28 लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 29 हो, 28 लिख दिया मैंने, सिंपल। तो अब 28 ही काउंट होगा यहाँ पर। पढ़ लीजिए 28 के बारे में, जो 10 दिखा रहा है आपके ना, या नहीं सॉरी, ये 28 ऐसे नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि हमने 28 लिख दिया है। लेकिन अब आपका ऐसा लिखते हो, सेक्टर 20 लिखते हो, SECTOR, सेक्टर हम्म 28। तो यहाँ पर एक्चुअली सेक्टर इज नॉट ए मैटर। ठीक है। जैसे हम लोग व्हीकल नंबर लिखते हैं ना, जो हम्म। व्हीकल नंबर होता है उसमें जो DL समथिंग, उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट के नंबर से मतलब होता है। तो अब इस 28 ने इसको ओवरटेक कर दिया, और 28 इज नॉट ए गुड नंबर, ध्यान रखिएगा। 28 अच्छा। इज नॉट ए गुड नंबर। इसके बाद बताऊंगा कैसे होता है, बता दूंगा आपको मैं क्यों होता है ऐसा। इसके लिए आपको बस एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है, आपने 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 25 हो 20। गया, और 3 और रख दिया आपने, 28 हो गया। हम्म। सी, व्हाट इज 28, पढ़ लीजिए आप। आपके नाम की यह सम संख्या है, जबकि सम तो नहीं है सर, वैसे तो 28 को जोड़ो तो एक ही नहीं बैठेगा। नहीं नहीं, आप 20 यहाँ पे 28 को केवल लेके चलिए, ध्यान रखिएगा। आपकी संख्या से दो विरुद्ध दिशाओं में जाने वाली शक्तियों का संकेत मिलता है। आपको अपने कार्य स्वरूप बहुत प्राप्ति और सफलता की आशा होगी, किंतु यदि आप सावधानी ना बरतें तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हम्म। दूसरों पर अंधविश्वास रखने से व्यापार विरोध और प्रतियोगिता के कारण अदालत मुकदमे या कानूनी कार्रवाई के कारण घाटे की संभावना हो सकती है। अर्थात दूसरों पर अंधा विश्वास नहीं करें। कुछ समझ आया आपको कि आपका? तो हाँ। बताइए बोले, बताइए सर। बोले बोले, आप बोले पहले। मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन में हूँ कि सेक्टर 20। मैं सिंपल, मैं क्रक्स पर आता हूँ। मेरा यहाँ पर हाँ। एक सिंपल सा लॉजिक ये है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज द एड्रेस ऑफ आवर फ्लैट, इज इट? अब जी जी। 28 जिस दिशा में आपको लेकर जा रहा है, सेक्टर आपको दिख गया, रोहिणी अच्छा है, समझिएगा, रोहिणी हम्म। अच्छा है। बट वहीं पर 28 आते ही क्या हो गया, डाउन हो गया। हाँ। अब इसके ऊपर ओवरटेक क्या करेगा, आपका फ्लैट नंबर।
ठीक है। फ्लैट नंबर आपका क्या है, अब इस पर फोकस नहीं करूंगा, लेकिन फ्लैट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि वो आपके घर को एक एंगल दे रहा है, एक डायमेंशन दे रहा है। हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करेगा, ये भी सोचने वाली बात होती है। मैं आपको पूरा चार्ट इस पे पूरा जो पूरा कंप्लीट चार्ट है आपने, मैं आपको शो कर दूं कि इस नंबर से क्या होता है। यू कैन इजिली अंडरस्टूड कि हाँ भाई इससे ये मतलब, इससे ये मतलब होता है, आप समझ जाएंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने जैसे मैंने भी आपके सामने रखा क्या, अगर ध्यान हो आपको, मैंने आपके सामने रखा था अभी एक नाम। लेट अस से मैंने बोला जे, जे ANAK, जनक लिख दिया आपने घर के सामने। क्या मिल गया आपको? हाँ, 10 नंबर मिला, यानी दसवां मिल एक। गया ना, एक बहुत अच्छा नंबर जनक। मीन्स हम्म। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, आपने अपने हॉरोस्कोप को भी चेक करवा लिया, आपका नंबर नंबर सब कुछ ठीक चला, बट घर में ना नेगेटिव एनर्जी निकल नहीं रही है। जी। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। इस केस में आपको एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मैं देने जा रहा हूं। 369, कभी सुना है इनके बारे में आपने? जी, टेस्ला टेक्निक है। दिस नॉट टेस्ला टेक्निक, दीज आर यूनिवर्सल राउंडिंग नंबर्स। टेस्ला ने यूज किया था इनको, ओके। ठीक है। जहां पर तीन जो है, इट इंडिकेट्स जुपिटर, हम्म। 6 इंडिकेट्स वीनस, 9 इंडिकेट्स मार्स। मींस आपको इन तीनों में से किसी एक का उपयोग करना होगा। कैसे करेंगे? जैसे आपने किसी घर में समस्या चल रही है, अब उसे ये चेक करना कि मेरे घर पे कौन सा एलिमेंट वीक है, कौन सा एलिमेंट वीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, 1 से 9 तक नंबर की डिटेल दे चुका हूं मैं आपको, अभी एलिमेंटल भी समझाऊंगा मैं आपको। तो आपको एक नंबर और बता देता हूं, एक नंबर होता है 5। ये चार जो ऐसे नंबर्स हैं जिनका अगर आप उपयोग करते हैं, जनरली आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। सबसे अच्छा नंबर जो माना जाता है दैट इज आइदर 6 और 9। और 69 आप जानते हैं बहुत पावरफुल नंबर होता है। करना क्या है, करना क्या होता है, आपने एक ऐसे नाम को ढूंढा, बहुत जल्दी ये ऐप आप तक पहुंचेगी, बस थोड़ा टाइम रहेगा इसको आप तक पहुंचाने में। आप नाम डालेंगे आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। लेट अस से आपने लिखा, चलो एक काम करते हैं, RAJAT लिखा, क्या नंबर दे दिया इसने आपको? 9। 9 दे दिया। आपने करना क्या है, आपने घर का नामांकन कर देना है। जस्ट प्लेस नेम स्लिप आपके घर के सामने, जो आपके साथ घर के जो सबकी जो मत्था होता है ना दरवाजे के ठीक ऊपर, हम्म। प्लेस कर दिया आपने। तो आपके घर पे अब, आपके घर को कौन लीड करेगा? आपके घर को कौन लीड करेगा? मार्स अब लीड करने वाला है। तो क्या होगा, अगर, लेकिन डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप के ऊपर, टू वेरी ऑनेस्ट। आप ऐसे किसी को 9 नंबर नहीं दे सकते। जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग इस नंबर के भूखे होते हैं, कौन सा? दिस नंबर 24, 6 नंबर शुक्र को इंडिकेट करता है। और बहुत सारे लोग इसको बहुत महत्व देते हैं, शुक्र का ही जमाना चल रहा है। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपके घर को किसने लीड कर दिया? वीनस ने, शुक्र ने लीड करना शुरू कर दिया। अब जो हमारे रतन टाटा जी हैं, जो इनके घर का नाम है दैट इज COLABA, कोलाबा। आप पढ़िए इस नंबर को। आपके नाम की यह संख्या आत्मिक शक्ति से विशेष संबंध रखती है। आप कठिनाइयों तथा विपत्तियों के को पार कर नाम कमाने में समर्थ होते हैं। आपके जीवन के बाद भी आपकी कीर्ति रहती है। आपको समझ आ गया?
जबकि 8 नंबर को अच्छा ज्यादा नहीं माना जाता है। आपके सामने है, आपके सामने है। अब यहाँ पर 8 नंबर की 8 नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा। 8 से कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। नेम नंबर में अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो आपको इससे मतलब है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सन एंड केतु, इनकी हम्म। आपस में क्या है जानते हैं? सूर्य और केतु मित्र हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है जब ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर इसका पाथ क्लैश होता है चंद्रमा के पाथ के साथ तो राहु बनता है, और साउथ में जब जाता है तो केतु बनता है। तो ये एक ऐसी एनर्जी आपके घर पे प्रवेश करता है, किस्म केतु के जो हम लोग एनर्जी कहते हैं, जो शनि का जो जनक होता है, जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देता है। आर यू एंजॉइंग द थिंग्स? मजा आ रहा है समझ के चीजों को? बहुत स्लोली चल रहे हैं हम लोग। लिंगराजू जी प्लीज। अरे इतना क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं आप। जब तक आपके अंदर मैं उस स्तर की भूख ना पैदा कर दूं, तब तक मजा क्या मेरा? मतलब आप आपको पहले एक एक किया था ना मोमेंट को। कि हाँ जी, हाँ प्रवीण जी बोले। मैं कह रही हूँ अब से पहले बहुत आसान आसान लग रही थी चीजें, ऐसे करना है ऐसे करना है, लॉजिक कुछ नहीं पता था, बस करना है। जी ठीक है। जी। अब जब से लॉजिक पता लग रहा है तो और अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है नहीं कि ये कंफ्यूजन चीज मत, क्यों नहीं होगी। नहीं विमल जी सॉरी टू से, स्टॉप करूंगा। कंफ्यूजन कभी मत लाइएगा अपने अंदर। आपको टू व्हीलर चलाना आता है? टू व्हीलर नहीं आता। नहीं आता? साइकिल चलानी आती है? टू व्हीलर तो आता ही नहीं है, तो फिर साइकिल अरे भी टू साइकिल व्हीलर ही होती। चलो छोड़ दिया। आपको घर रसोई गैस में चूल्हा ऑन करना आता है? हाँ। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको चूल्हा जलाना आता है? 80% मर्दों को चूल्हा ऑन करना नहीं आता। 80%। मेरे पिताजी में से एक है, बंद कर देते, ऑन करना नहीं आता। आप समझे? सही है। मींस आपको अगर कंफ्यूजिंग स्टेट में जा रहे हो तो अगली बार से मेरी क्लास में मत आइएगा। आपको सर लॉजिकल बनना है, लॉजिकल बनना है, लॉजिकल बनना है। एक्चुअली मैं इस सेंस से कह रही हूँ कि अरे जो मैं अभी समझ, तक सॉरी, डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट अदरवाइज। आई मीन टू से दैट आपको लॉजिकल समझना है चीजों को। हाँ सर। आप जब प्रकृति में आ चुके हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? चीजों को समझना, खुद हाँ। के लिए, समाज के लिए। कहते हैं ना, आचार्य चाणक्य जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने एक बात कही हुई है, यत्र नारी पूजयते तत्र रमणे देवता। अर्थात जहां पर नारी अर्थात अग्नि की पूजा होती है, शुक्र की पूजा होती है, अंगूठा, वहीं पे हम्म। देवता रमन करते। सब रमन कर रहे हैं अंगूठे से, ये सब हाँ जी। देवता हैं, सब रमन कर रहे हैं। बिल्कुल। और जानते हैं आपके हाथ में सबसे बड़ा जो पर्वत होता है शुक्र का होता है, जैसे शुक्र पर्वत। जी। ठीक है, दिस इज जुपिटर। हम्म। ये है बुध, ये आपकी बृहस्पति की लाइन है, जुपिटर यहाँ पे बृहस्पति ग्रह होता है। दिस इज सैटर्न, शनि, ये शनि का स्थान है, और ये मंगल भी विराजमान होते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज अर्थ एलिमेंट। समझिएगा कैसे एलिमेंट निकाले जाते हैं, ये अर्थ एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर सूर्य सन। विराजमान होते हैं। प्लीज लेकिन राजू जी। हाँ, सन सन। हाँ, हाँ, सूर्य होता ये सूर्य का है, स्थान है। सूरज। दिस इज अर्थ एलिमेंट। आप बड़े आराम से पता कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट कौन से नंबर को इंडिकेट कर रहा है। लॉजिकल चल रहा हूं। द स्मॉल वन, जो छोटी उंगली, व्हाट इज दिस? दिस ये इज, है। ये कौन सा पर्वत है? बुद्ध पर्वत है। और बुध। यहाँ पे जो नीचे, अच्छा, दिस चंद्रमा। चंद्रमा। फाइन। अगर यहाँ पे इसको मुट्ठी बंद करते हैं, यहाँ पर सिंगल लाइन आती है, आपकी मैरिड लाइफ में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। डबल लाइन आ रही है, यू शुड बी फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर मैरिड लाइफ। केमिस्ट्री। फाइन। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? मत देखिए सबकी शादियां हो चुकी है, मुझे पकड़िए तो पीटोगे। नहीं नहीं सर, पता हाँ भी तो जी। लगना चाहिए ना सही तरीके से कि हमारे लाइफ एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है जब चीजों को पता लगता है हाँ तो। हाँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया,
अब आपको लॉजिक का सॉल्यूशन भी मिल गया। फॉर एग्जाम्पल एक आपको लॉजिक देता हूं मैं। दिस इज नोन एज अमृत। ध्यान रखिएगा, ये जो उंगली होती है इसको अमृत कलश कहते हैं। यहाँ पर रिंग फिंगर होती है ना, ये वाली। एक लॉजिक समझा जी। रहा हूं। हो सकता है कि आपके परिवार में घड़ी घड़ी तनाव उत्पन्न हो जाता है। आप पूजा पाठ करवा रहे हो, फला देवता फला देवता फला देवता, ठीक है, गलत नहीं है। बट व्हाट यू कैन डू, एक लोटा लीजिए तांबे का, ध्यान रखिए तांबे का लोटा होना चाहिए। तांबा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें पानी जी। भर लीजिए। उस पानी को अपनी कुल देवी के सामने, जिसको भी आप आराध्य मानते हो, सामने रखिए और प्रार्थना कीजिए। उंगली डालकर, ये डाल दिया आपने उंगली, देख लीजिए ये उंगली डाल दिया आपने, ये वाली उंगली। हम्म। अब प्रार्थना कीजिए, हे कुलदेवी माँ, हे बालाजी महाराज, हे तिरुपति बालाजी, जिसको भी आप मान रहे हैं, मेरे घर में घड़ी घड़ी तनाव उत्पन्न हो जाता है, कृपया मेरे घर को प्रेम से भर दें। रोटेट इट क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। नाउ छिड़क दीजिए पूरे घर में। इमीडिएट इम्पैक्ट देखिए इसका, इमीडिएट इम्पैक्ट। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन वीक हो रहा है। क्या करेंगे? स्टेबिलिटी अगेन, प्रेम। आपने किया क्या? हाउ मच यू हैव स्पेंट? लोटा कितने का तांबे का? हार्डली 100, 150, 200 का लोटा आता है। ये तांबे कितने का के? लोटा तो घर। मैं फिर भी कह रहा हूँ, तांबे बाजार से लोटा ले लिया आपने, फिंगर डाली, पानी कितने का आता है? जल बोर्ड तो फ्री का पानी दे रहा है आजकल। फ्री का पानी पीजिए, केजरीवाल का राज है। बट दिस बिकम्स नाउ मिलियंस ऑफ डॉलर थिंग्स। ट्रू। या क्या सिमरे कमाल है। आपके घर में अब समस्या आ रही है, समझिए, मैं कह रहा हूं गैस की समस्या बहुत ज्यादा, लोगों को पेट खराब रहता है। अधिकांश सुना होगा आपने। पेट में क्या बढ़ा हुआ है? आपके पित्त बढ़ी हुई है ना, आपकी हम्म। बॉडी एसिडिक हो रही है ना। इनसे कैसे फायदा लेंगे पता है? दीज टू फिंगर्स, अंगूठा और पानी, अंगूठा पानी डुबा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए, देखिए क्या होता है। क्या इसको सिर्फ छिड़काव किया जा सकता है या पिलाया भी जा सकता है? नहीं, ये पीने वाला पानी नहीं होता, अच्छा। इसका मतलब अलग होता है। वो मैं आपको सिखाऊंगा। वाटर कलर थेरेपी में वो भी पानी को अमृत कैसे बनाया सिखाऊंगा, वो भी चीज अभी आगे चीजें आएंगी। अभी केवल हम टॉपिक से थोड़ा सा दाएं बाएं चल रहे हैं। आपको अगर चीजों को एक्चुअल में स्ट्रीमलाइन करना है, आपका संघर्ष बहुत हो रहा है। अब आप जानते हैं हमारे इस भारत सरकार के अंदर, सॉरी भारत देश के अंदर, हम एक नाम को बहुत महत्व देते हैं। क्या है जानते हैं? SHIV। क्या है जी? बताएं बताएं प्लीज। हेलो, क्या बता रहे हैं? शिव। शिव। पढ़ लीजिए। आपके नाम की संख्या मंत्र शास्त्र क्रिया रहस्य से संबंधित है। यह भाग्य का सूचक है। दूसरों से धन प्राप्ति के लिए यह संख्या शुभ है। इस संख्या वाले व्यक्ति संगीत तथा कला के प्रेमी और अच्छे वक्ता होते हैं। आज आपको मैं एक चीज शेयर करता हूँ। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप? पढ़ लीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब समझे, ये सर मैंने जी, कुछ। इसमें इसमें सिर्फ हाँ, यही आता है या इसके पूरा नाम जोड़ना पड़ेगा नहीं हमको? नहीं, या ये आर के, व्हाट। आपका नाम है आर के तिवारी, तो इसमें हाँ आर के, आर और के का इम्पोर्टेंस हाँ, नहीं आई है? शेयर आई शेयर दैट आल्सो। आपने अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा है। आई शेयर। मैं आपकी बात को बिल्कुल आगे रखता हूँ। नाउ सी, getting my point? हम्म। My actual name is, I'll share my actual name with you. राधा कृष्ण See, तिवारी। see, my actual name. मेरी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इस नाम से चलती है।
उसके आगे तिवारी नहीं आता। मैं यूज नहीं करता, बिकॉज जैसे लगाऊंगा देखिए क्या होगा, मजा आएगा आपको, देखिएगा। पढ़िए। 47। आपके नाम की यह संख्या अस्थिरता या अनिश्चित I'll स्थिति को just give प्रकट you the करती है। English। इंग्लिश कर दूं मैं आपके लिए, ठीक है? नहीं नहीं, हिंदी 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 चलेगा। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आपके आपके मित्र विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। हाँ। उनके कारण आपको धोखा, अचानक भय, कष्ट, हानि आदि की संभवता रह सकती है। हम्म। ये अंक पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए शुभ नहीं है। जी। 4 और 7 राहु केतु। यस, यस, एब्सोल्युटली राइट, राहु केतु। हम्म हम्म, हम्म, सो हमें ये समझना है कि हमारा व्हीकल, व्हीकल क्या, ये बॉडी से व्हीकल, हम्म। हाउ कैन यू गिव अ नंबर टू योर व्हीकल? अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। आई हैड, देखिए, तिरुपति बालाजी, बालाजी महाराज, दुर्गा माँ, इन सबका मैं हाँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, गुरुजनों का बहुत आभारी, जिन्होंने मेरे को सेवा का ये मौका दिया कि मैं आप तक बता पा रहा हूँ। ये विद्या अभी तक टॉप लेवल पर थी। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, आप उस नाम से समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पढ़िए। हुई, जलसा। कौन है? जलसा, ये तो अमिताभ बच्चन जी का जी, वो है। आपके सामने है। इस अंक का अधिष्ठाता मंगल होता है। मंगल करावे दंगल। आप यह सुनिए, एक बहुत आप सुनिए, एक मिनट, विमल जी, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पूछिए क्यों। सिंगल डिजिट में कहीं पढ़ना ही नहीं होता। अच्छा। सिंगल डिजिट ऑलवेज प्रॉमिसिंग होता है। इससे पहले इनके इनके उसका नाम पता क्या था? जो इनका पहले जो था, जिनका भवन था, उसका नाम था, प्रतीक्षा। पढ़ लीजिए क्या है। 27। हम्म, ये अच्छा था। बहुत अच्छा मेरे ख्याल नाम से है। सर। हाँ। अभी भी शायद इनके 2 बंगले हैं, दोनों बंगलों के अलग अलग नाम है, एक जलसा हाँ, और एक प्रतीक्षा। हाँ, बिल्कुल, प्रतीक्षा का शायद पुराना जिसमें बंगला, कि रहता है, जलसा नया बंगला, प्रतीक्षा पुराना बंगला है इनका। अच्छा, जिसमें एक और नाम आपके सामने शेयर करता हूँ। एक सेकंड, स्पेलिंग कुछ गलती हो रही है। स्पेलिंग हाँ, मिस्टेक हाँ, हुआ, स्पेलिंग, आशीर्वाद ये हाँ, एक आई। सेकंड, हाँ, जस्ट जस्ट, वो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। आशीर्वाद, सी। याद है आपको आशीर्वाद किसका बंगला है, काका का? राजेश खन्ना। राज तो इन लोगों ने कितना कितना ध्यान दिया। नाउ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी, सचिन। दिख रहा है आपको गिलता? कुछ प्रॉब्लम दिख रही है ना इसके अंदर, नाम के अंदर? आई थिंक वी हैव टू रीजॉइन इट अगेन। 5 मिनट का रीजन कर लेंगे हम लोग, इस सेशन पूरा करेंगे हम लोग, पूरा नहीं हुआ सेशन अभी ये। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, मैं आपसे क्या यहाँ पर डायरेक्शन देना चाह रहा हूँ। ना, अपने माइंड को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए। केवल अंकों को हिला हिलाकर आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। प्रतिभा जी कुछ कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल बैठी है, जैसे प्रवचन चल रहा हो। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग तो खोए पड़े हैं आपके इस सेशन में। जी, बहुत और बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। है सर। हाँ, हाँ। जो आपने बताया, जैसे विमल जी कह रही थी अब हम क्या करें, तो ये जानने से हमें ये पता चल जाएगा जहाँ प्रश्न है वहीं उत्तर है। एग्जैक्टली। तो वो चीज हमें सोल्यूशन मिलेगी तो। सॉरी सर, मैं थोड़ा वॉक पे हूँ आज। कोई बात नहीं, तो कोई वो बात नहीं, कोई चीज जो है, कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो वो चीजों का सोल्यूशन मिलेगा तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। जो स्ट्रगल था लाइफ में हम्म, वो खत्म हो जाएगा। हम्म, किस वजह से हो रहा है यही नहीं पता चल रहा। जी, जी, जी। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा वही नहीं पता। अब आपको अब समझ, यहाँ से वो चीज पता चलेगा सर। हाँ, हाँ। जी।
अब मैं आपको ना, जैसे यहां तक मैंने आज मेरा फोकस था केवल नाम के ऊपर, आप लोगों को एक कंप्लीट डिटेल स्टडी देना। अब ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम लोग ट्यूसडे को स्टडी करेंगे इस नाम के ऊपर ही, जिसमें और दो चीजें ऐड होंगी, एक आपका चलिए व्हीकल और सेकंड आपका मोबाइल नंबर। बहुत एंजॉय करेंगे उसको भी। अभी मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेंट, ये प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली, हाँ हाँ। हाँ, तो अब अभी हम लोग काम ही अगले। कर, हाँ अभी हम एक काम करते हैं, अच्छा। इस सेशन को हाँ, वाइंड अप करके ना एक बार 10 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन करते हैं, प्रश्नोत्तर के बाद वाइंड अप पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको। फाइन, तो रीजॉइन ओके करते हैं 10 मिनट के लिए बाद। हाँ, ओके। ओके सर। अब हम लोग केवल प्रश्नों को ही पूछेंगे। यदि कोई आपके माइंड में प्रश्न हो, केवल उसी के लिए रीजॉइन हम लोगों ने किया है अभी। कोई सर प्रश्न जी, हो। नाम जो है ना, हम्म नाम जो है हम्म। वो सिर्फ हमारा नाम लेना या उसके साथ अ, क्या सरनेम सरनेम, जो आता है उसको सरनेम। भी? हाँ सर, सर ऐसा पूरा। होता है, हाँ I'll explain। आप जैसे आपने देखा मैंने अपने नाम को आपसे पूरा खोल कर दिखा दिया। हम्म मुझे मार्केट में उस नाम को रखना है जिससे मेरे को प्रोग्रेस मिले। हम्म फाइन, इट माइट बी पॉसिबल, जैसे मैंने कहा राधा कृष्ण तिवारी मुझे कभी भी प्रसिद्धि नहीं दे सकता, तो मेरा हम्म पूरा परिवार जो है मुझे राधा कृष्ण के नाम से संबोधित करता है। हम्म प्रोफेशनली मुझको तिवारी कहा जाता है, और हम्म मैं हर जगह अपना नाम लिखता हूँ आर के तिवारी। हम्म, फाइन। अब होता क्या है, ओके। जैसे मान लीजिए हम लोग अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करने जा रहे हैं। हम्म फाइन। अब प्रोफेशनल करियर के लिए हमको भी कुछ ना कुछ टैग नेम चाहिए, कुछ नया चीज चाहिए होता है। तो आपने हम्म क्या किया, अपना लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड नेम से जो मेल खाता हुआ नंबर होगा उसी को आप टैग नेम रखा अपने बिजनेस के लिए। हम्म जैसे मेरे इस समय 4 चैनल्स चल रहे हैं अलग अलग। हम्म वन इज डिजिटल हेल्थ, हम्म सेकंड इज फ्यूचर्स गाइड, एंड हम्म 2 ऑफ देम आर के तिवारी के नाम से चल रहे हैं। हम्म फाइन। अब मैंने एक नया चैनल ऑन किया, उसका नाम रखा मैंने मूव रिचुअली। हम्म फाइन। अब यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि मैंने ये चेक किया कि मेरे को कौन कौन सी चीजें बेनिफिट दे सकती है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक चीज शेयर करता हूँ, आपको और समझ आएगा। आपने जब मुझसे पूछा ही ना, आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ मैं यहाँ पर। नॉर्मली क्या सर एक है, बार दोबारा बताना। बोले, लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, थर्ड नेम नंबर। नंबर। अभी आपको एक चीज शेयर करता हूँ, आपको समझ आएगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, ये मैंने जो सेकंड पार्ट बनाया हुआ है, अगर एक से ज्यादा नाम आपके पास हैं, जैसे पति पत्नी के बीच में क्या तालमेल बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप समझ गए? जी बहुत बड़ा जी। प्रश्न, ये आपको सिखाऊंगा बाद में, अभी यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ इस चीज के अंदर, आपको कंफ्यूजन आ जाएगी आपके अंदर। अब यहाँ पर लेटर से मैं अपनी आपके साथ चीज शेयर कर देता हूँ। आर के, क्लियर, माई बर्थ हम्म डेट इज 12/07/1976। क्लियर, गणना करें। अब ये इस पे मैं नहीं जाऊंगा अभी, अब इस यहीं तक रहेंगे। ना यू कैन सी माई ड्राइवर इज लकी नंबर इज 3, माई डेस्टिनी नंबर इज 6 एंड माई नेम नंबर इज 1। क्लियर हो गया? 19 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यहाँ पर आकर 19 की मेरे को वहीं पे आउटपुट मिल चुका। यस, 19 का मतलब ये होता है। बट अल्टीमेटली मुझे कौन लीड कर रहा है, मैं किसके थ्रू चल रहा हूँ? सन सूरज है, से। सन है ना, ठीक है। सन। सन हाँ। है। अब आप देखिए मेरी बर्थ डेट को चेक कीजिए, मेरी बर्थ डेट के अंदर 7 कम्स 2 टाइम्स। हम्म फाइन। 9 हम्म सिंगल, हम्म 1 कम्स 2 टाइम। ट्वाइस। हाँ। फाइन। इट मीन्स अगर मैं 1 को पॉपुलर करता हूं तो 1 3 टाइम्स आ जाएगा। जी तो जैसे आपकी लाइफ में सूर्य बढ़ता है, आपकी प्रसिद्धि इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है।
फाइन, ये भी ठीक है। आगे समझेंगे, हम हर चीज तक समझेंगे इसको, बट यहाँ पे ये नहीं बताना, मैंने ये बताना है आपको। सी, दिस इज 3, दिस इज 6, ये दोनों क्या है आपस में? जो 3 है वो 6 को अपना फ्रेंड मानता है, बट 6 3 को अपना एनिमी मानता है। हम्म। क्लियर? देवगुरु और असुर गुरु। यस यस, ठीक है। तो बृहस्पति हम्म। तो बहुत स्वागत करते हैं, पर ये रास का स्वागत नहीं करते हैं। अब मैंने आपको बताया था अपने पिछले क्लासेस के अंदर, अगर आपका ड्राइवर और हेल्प लाइफ पाथ नंबर जो है, अगर इनमें आपस में मित्रता नहीं है, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। संघर्ष बन जाएगा। हाँ, संघर्ष, हम्म। कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आपके अंदर। अब अगर हम्म। आप एक ऐसे नंबर का चयन कर लेते हैं जो कि आपको क्या दे देगा, क्या देना चाहिए? अभी नाम में बेनिफिट्स। थोड़ा। हाँ, हाँ। हाँ। तो अगर मैं यहाँ पर 1 को लेकर चलता हूँ, तो ये ड्राइवर और इसके पीछे अच्छी दोस्ती हो गई, बट ये सपोर्ट नहीं कर रहा मेरे को यहाँ पर। हम्म। ठीक है, अगर मैं केवल तिवारी को लेकर चलता हूँ, इट गिव 6, तो 6 से ये मुझे मिल हम्म। रहा है। हम्म। फाइन, तो आर के तिवारी इज वेरी गुड फॉर मी, बट इफ आई कैन यूज ओनली तिवारी, ओनली तिवारी, हम्म। मैं हर जगह इसी हम्म। से पॉपुलर हूँ, मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी, तो क्या होता है? हम्म। आपका लाइफ पाथ आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। हम्म। तो ये लाइफ पाथ जो है ना, इससे आपके नेम का मैच होना ज्यादा जरूरी है, अगर आपका मैचिंग नहीं बन रही है तो। इफ आई कैन टेक आर के तिवारी, तो ये इसके बीच में मैचिंग तो नहीं बन रही है, 6 and 1 आर एनिमीज। तो मैंने ये देखा कि मेरे जो इस स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि 1 की मात्रा ज्यादा है, तो मैं आर के तिवारी को यूज तो कर सकता हूं, बट इफ आई कैन यूज 6, ध्यान रखिएगा, इफ आई कैन यूज 6, तो ये आपको सिखाऊंगा बाद में, दिस वन सिखाऊंगा बाद में आपको मैं, दिस इज लूशो ग्रिड सिखाऊंगा बाद में। तो मेरे को ये देखना है कितने प्लैनेट्स मेरे को मिले हुए हैं। जैसे अभी अगर आप ध्यान से देखते हैं, डायरेक्टली मेरे को जुपिटर नहीं मिला हुआ डायरेक्टली, बट यहाँ पे जुपिटर मिल गया मेरे को। आई वोंट हैव राहु, आई वोंट हैव सैटर्न विद मी। क्लियर हो गया आपको? तो मुझे उन ग्रहों को ऐड करना है यहाँ पर, और कैसे करूंगा? अगर मैं इसके थ्रू नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए मैं अलग अलग क्या यूज करूंगा? एलिमेंट्स यूज करूंगा। एलिमेंटल थ्योरी पे एंटर कर जाएंगे, राहु के लिए क्या होता है, केतु के लिए क्या होता है, शुक्र के लिए क्या होता है। एलिमेंट को लाइफ में ऐड करना है। जैसे मैंने आपसे बताई थी, इस उंगली को अगर आप लोटे में डालते हैं, ये मेटल आ गया, मेटल इंडिकेट स्काई एलिमेंट, मेटल इंडिकेट स्काई एलिमेंट, दिस इंडिकेट अर्थ एलिमेंट। मैंने क्या किया? आकाश धरती को जोड़ दिया। दिस इंडिकेट लव लाइन, लव को मैंने आकाश में फैला दिया। दिस इज द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस साइंस। तो विमल जी, आपका जो भी क्वेश्चन है, या प्रतिमा जी आपका जो क्वेश्चन, जो आपने राजू जी में से क्वेश्चन जो पूछा ना, ये डिपेंड करता है आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि मैं ग्लैमरस फील्ड को ऑप्ट कर चुका हूँ। दिस स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल्सो ग्लैमरस फील्ड, ध्यान रखिएगा। जो लोग स्पिरिचुअल साइंस में काम करते हैं वो ग्लैमरस होते हैं, प्रसिद्धि बहुत होती है उनके पास। द पीपल आर लुकिंग ऑन द फेस। अगर सूर्य को मैं लेकर चलता हूँ आगे, आर के तिवारी को लेकर चलता हूँ, मुझे प्रसिद्धि तो मिलेगी, बट ग्लैमर नहीं मिलेगा मेरे को। आई नीड ग्लैमर। ग्लैमर क्यों चाहिए? बिकॉज भूखे पेटा भजन गोपाला ये पकड़ तेरी कंठी माला। आपसे मैं बात शेयर करना चाहूंगा, मैं एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, अभी से बता देता हूँ उस कोर्स के बारे में। हम लोग जूम पे काम कर रहे हैं इस समय सभी लोग। हम्म। जी। मैं माइंड को जूम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इट्स ए वेरी कॉस्टली कोर्स, अभी हमने उस पर कोई मतलब प्रैक्टिकली नहीं बताया है। हाँ। उसमें ये होगा कि आप बैठे हुए हैं ना, हम जूम से कनेक्ट ही नहीं होंगे, हाँ। हम विदाउट जूम कनेक्ट हो जाएंगे। टेलीपैथी। फाइन, नो नॉट टेलीपैथी, बहुत छोटी चीज है। अच्छा। आई बिकम द मास्टर, यू बिकम द क्लाइंट। ओके। फाइन, अपने माइंड में रूम क्रिएट करूंगा। 1 इज फॉर ड्रिंक राजू, 1 इज फॉर प्रतिमा जी, 1 इज फॉर प्रवीण जी, 1 इज फॉर विमल जी, 1 इज फॉर सम अदर्स। रूम क्रिएट कर दिया। नाउ यू कैन कनेक्ट ऑन दैट रूम। क्लास चल रही है। अब वो चीज कभी भूलोगे ही नहीं आप।
आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, एवरी डायरेक्टली रिटन ऑन योर ब्रेन। हम्म कि बहुत लेकिन कोर्स बहुत कॉस्टली होगा, वो ऐसे मैं दे नहीं पाऊंगा। उसके पीछे एक रीजन क्या है, जो एनर्जीज मेरे पीछे काम कर रही है ना, वो एनर्जीज मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनकी भूख बहुत होती है। बट अभी इस पे काम चल रहा है। इसका लाभ क्या होगा, मान लीजिए प्रवीण जी के साथ बैकबोन की समस्या बहुत ज्यादा, बहुत पेन होता है, मान लीजिए उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सर्जरी नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन है इसके साथ। उस रूम में क्रिएट होने के बाद इनका पूरा जो पेन है, पूरा पेन सक कर लूंगा। हम्म जैसे सेशन कंप्लीट हुआ, इनका पेन परमानेंटली गया, परमानेंटली गॉन। हम्म वन इज टिपिकली इंजर्ड, हम्म उस केस में थोड़ी दिक्कत मुझे आ जाएगी। मेंटली डिस्टर्ब्ड है कोई बहुत ज्यादा, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, वो चीजें भूल जाता है, या वो जस्ट लाइक मैड हो चुका है। रूम क्रिएट किया, क्लीन किया, बाहर निकला, सब कुछ नॉर्मल। यू अच्छा, कैन ये टॉक विद। रिलेट साइकिक सर्जरी रिलेटेड? अभी मैं इसका नाम नहीं देख, इसको साइकिक से नहीं जोड़ सकता इसको मैं। अच्छा। इट्स अ कॉन्सेप्ट। बहुत समय से मैं चीजों पे काम कर रहा हूँ, धीरे 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 वहां तक पहुंच रहा हूँ। सो इतना फील्ड में काम करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है आपको? मैं हर समय काम कर रहा क्योंकि हूँ हमारा 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 वॉच में भी 24 घंटा है, आपका वॉच में भी 24 घंटा है। हम तो इतना मुश्किल है हमको टाइम मैनेजमेंट करना। आ, मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूँ। मैं टाइम क्रिएट करता हूँ। आई एम वर्किंग इन हाँ पैरेलल वर्ल्ड। हाँ 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 हाँ। आई एम वर्किंग ऑन ओके। पैरेलल वर्ल्ड। मैं 1 घंटे में हाँ। 5 घंटे का जीवन जीता हूँ। अच्छा अच्छा। ये सर सिखाऊंगा सर आपको। जी, इससे इससे ज्यादा मत बताइए, क्योंकि ये इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी इतना बढ़ रहा है ना, हमको लग बढ़ना रहा है कि चाहिए, कब ये बढ़ना हाँ, चाहिए, कब ये बढ़ना सभी चाहिए। कब सीखेंगे? नहीं, इट टेक्स टाइम। अभी आप हाँ, अभी ओके। अभी तो आपको न्यूमरोलॉजी समझ नहीं आ रही, अंक में अटके हुए हैं आप लोग। हाँ। अभी इसके बाद जब वास्तु शुरू होगा ना, आप हम्म और कंफ्यूज, अरे ये क्या है, समझ ही नहीं आई, ये कैसे हो हम्म गया, ये कहाँ से आ गया। हम्म हम्म और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इस समय में मेडिटेटिंग अवस्था में हूँ, मैं ध्यान में हूँ इस समय। आई एम नॉट इन हम्म दिस वर्ड, आई एम किसी और वर्ड से आपसे आके बात कर रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट वर्ड। मेरे सामने पूरा कंप्लीट हम्म पिक्चर खुली हुई है, जो आपको बताता चला जा रहा हूँ मैं। मुझे खुद नहीं आता क्या चीज है, खुद नहीं जानता। और मैं हम्म अपने सेशन खुद देखता हूँ, बोला क्या था, खुद भूल जाता क्या बोला था मैंने। हम्म बिकॉज दिस इज सुपर क्लाउड, द कोर ऑफ द यूनिवर्स। वहां से हम्म इंफॉर्मेशन आती है, डिकोड के आपको दे दी। हम्म मैं आपके साथ 10 घंटे तक लगातार क्लास ले सकता हूँ, मैं थकूंगा नहीं, आप थक जाओगे। हम्म बट मैं आपको थकने दूंगा नहीं। क्लीन करता हूँ, बीच में क्लीनिंग होती रहेगी, क्लीनिंग होती रहेगी बीच बीच में। सो आई होप यहीं पे हमको स्टॉप करना चाहिए, वरना आपके साथ से वही बनी कि बहुत हो गया, अब रात को नींद नहीं आएगी हम लोगों को। एक हाँ। आपको मैं सॉल्यूशन देता हूँ, अगर आपकी नींद की प्रॉब्लम है, कोशिश करते हैं नींद की 3 स्टेजेस होती हैं, हम्म तामसिक, राजसी और सात्विक। इसको हम हम्म वैज्ञानिक भाषा में अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। हम्म व्यक्ति को सात्विक नींद अगर चाहिए, तो सोते समय इन दोनों को ज्वाइन कर दे। चिन्ह मुद्रा। यस, ध्यान मुद्रा कहते हैं। अच्छा। और आप कुछ समय के लिए किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर दे, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे कोई मंत्र, जो भी आपको अच्छा लगता हो। हम्म आपको इस प्रक्रिया को 1 वीक तक करना है, अपनी नींद में अंतर देख लीजिएगा आप लोग। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर, मतलब स्लीप। लेकिन हाँ, पोजिशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसे लाइक दिस, ऐसे सामने ऐसे रखते, मतलब आप साइड पे ऐसा, मतलब ऐसे कैसे सो जाएंगे। सो meet you again on Tuesday with new energies and new information. Thank you so much for joining the नेक्स्ट session. अच्छा सर जी, नेक्स्ट उस सेशन दिन का तो सर प्रैक्टिकल बेसब्री होगा से इंतजार अभी? रहेगा। हाँ जी, हाँ, प्लीज प्लीज, हाँ जी।
राजू जी क्या कह रहे हैं आप? अभी जो थियरी हुआ है उसका प्रैक्टिकल होगा ट्यूसडे को। मैं लाइव प्रैक्टिकल करता रहा हूँ आपके साथ। अच्छा अच्छा, नहीं हमारा अभी नंबर से भी बताया, अभी हमारा नाम पे जो कितना लकी नंबर जो आता है वो वो खुद नहीं, पूरा ये आप खुद करेंगे। वो। मैं आपको कल अच्छा मेथड वो करें खुद आप। अच्छा, फाइन, आई क्योंकि शेयर। क्यूरियोसिटी इतना ज्यादा ज्यादा बढ़ जाता है ना कि ये अभी हो गया कि इनका नाम वो उनका नाम लेके उनका क्या चल रहा है वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्यूरियोसिटी तब बढ़ता है कि इंटरेस्ट जब ज्यादा होता है कि हमारा नाम का हमारा बर्थ डेट का वो पूरा नंबर का वो क्या है वो जानने के लिए अब तो ट्यूसडे तक डेफिनेटली। नींद नहीं मैं, करेंगे, हाँ, नींद लेकिन नहीं आज आएगा। इसके लिए मैं करूंगा क्या, सेशन में एक्सक्लूसिवली 15 मिनट ईच पार्टिसिपेंट को दूंगा, ईच। हम्म। जब ये सेशन पूरा ओवर हो जाएगा, अभी नहीं। ओके उसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका होम टाउन, सब कुछ जोड़कर 1 to 1 हर चीज डिटेल में दूंगा विद सॉल्यूशंस। ओके ओके, वेरी नाइस। तब मजा आएगा। हाँ एंड तब मजा बिफोर आएगा। एंड बिफोर दैट, मान लीजिए मैं लिंग राजू की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पर डिटेल मांगूंगा फैमिली का। उसको हम्म। मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखूंगा, आपके साथ चार्ट शो करो, ये चार्ट है जी फाइनल। देन ओके बात करेंगे, मजा आएगा उसके अंदर। ओके ओके सर जी। फाइन। सो अगेन थैंक यू सो मच। कुछ किसी को कहना है? जैसे जैसे ना किसी व्यक्ति के दो नाम होते हैं, कई लोग घर में अलग लेते हैं, बाहर अलग लेते हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है सर? 100%। नाम केवल एक अगर होना चाहिए, नाम केवल एक होना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 25। रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली। निक नेम, पिक नेम सब बर्बाद हो जाता है इंसान के साथ। नहीं, जैसे कोई निक नेम लेता है तो घर में ही लेता है, मान लो किसी बच्चे का नाम ले लिया, अभी मैं अपने बेटे का नाम नहीं बोलूं? करना, नहीं करना, मैंने बता दो, नहीं करना, आपको प्रैक्टिकली बोल दिया। इट्स ए क्राइम। एक नाम चूज कर लीजिए, कोई एक नाम। कोई एक उससे नाम चूज करेंगे सर, हम्म तो चलो ठीक है, अगर हम घर में वो नाम बोलने लग जाए और वो नाम उसके लिए बेनिफिशियल ना हो जो उसके पेपर में है, तब क्या करें? डॉक्यूमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्री से मुझे कोई मतलब नहीं है। डॉक्यूमेंट। मुझे केवल आपके उस नाम से मतलब है जो कि मार्केट में पॉपुलर हो रहा है। विमल जी, इट्स ए वेरी, मतलब वेरी लॉन्ग जर्नी टू गेट योर माइंड इन अ स्टेबल स्टेट। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। चलिए, आज के सेशन को यहाँ ऑफ करते हैं, क्योंकि अब अगली सेशन के भी टाइम हो रहा है, उस पर काम करना है मेरे को। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। सो इसकी रिकॉर्डिंग आपको थैंक मिल यू सो जाएगी। मच सर जी, हाँ, बहुत बढ़िया था आज का सेशन, थैंक यू सो कितना है। मच। हाँ, आपको थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग जो है इसकी, मैं आपको अपनी लिंक का साइट शेयर कर दूं, उस पर आप जाएंगे ना एस्ट्रोलॉजिस्ट में, आपको साइट पे सब कुछ मिल जाएगा। बाय द एंड ऑफ थैंक यू टुनाइट आपको ये चीज मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू।